नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार ने यह ऐलान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। साफ कर दिया, यानी कि जेडीयू अकेले चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश और पंजाब के अंदर। 4 महीने बाद चुनाव है। चंद्रबाबू नायडू मोदी के खिलाफ हो गए हैं, इस तरह की चर्चा चल रही है। और 18 सांसदों पर चंद्रबाबू नायडू की मोदी भरोसा नहीं कर सकते अब, क्योंकि मुद्दों पर साथ नहीं आ रहे हैं। FCRA और डिलिमिटेशन पर कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने ही खेल खराब कर दिया। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि यही दो सहयोगी हैं जिसके दम पर हैं। आज इनकी बहुत जरूरत थी, लेकिन साथ नहीं दिए। मानसून सत्र का वक्त खत्म हो गया। अब शीतकालीन सत्र नवंबर महीने में होगा, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और अगस्त 4 महीने यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल भरा है। और 4 महीने बाद ही 5 राज्यों के चुनाव का तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में मोदी सरकार के खिलाफ बन रहे माहौल से निपटने के लिए मोदी और शाह के पास जितने भी प्लान थे वह सब प्लान फेल हो गए। और डिलिमिटेशन बिल नहीं आने का मतलब है कि मोदी सत्ता में नहीं आएंगे। और इस बात की पुष्टि पोल ट्रैकर का सर्वे करता है। पोल ट्रैकर का सर्वे यह कह रहा है कि 200 से 240 के आसपास पूरा एनडीए गठबंधन, जितने घटक दल हैं वह खत्म हो जाएंगे, निपट जाएंगे। और कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के देश में उभरेगी लोकसभा चुनाव में, आज अगर चुनाव हो गए तो अभी 20 जुलाई के छात्र आंदोलन का असर इतना है कि सरकार पूरी तरह से बहुमत में भी नहीं आ पा रही है और विपक्ष इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। तो फिर छात्र फिर से अगर सक्रिय हो गए, जिनकी बार बार घोषणा चल रही है, तो फिर तो 100-150 पर सिमट जाएंगे। तो फिर सहयोगी दलों के अंदर नीतीश हो, नायडू हो, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, यह चल रहा है कि इससे निपटा कैसे जाए। तो मोदी के साथ में रह करके तो इनके अस्तित्व खत्म हो रहे। सी वोटर का सर्वे ने कहा कि 86.8% वोटर एनडीए के खिलाफ हो गए हैं। तो आप ही के वोटर आपके खिलाफ हो गए, इसका मतलब स्थिति सही नहीं है। तो यह सब हो क्यों रहा है? तो यह सब मोदी के साथ सरकार में बने रहने और समर्थन देने के वजह से विपक्ष, उनके साथ सहयोगी दल जो है उनके भी वोट जा रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन में जश्न का माहौल है, क्योंकि उसकी तो सरकार बन रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन को इस राह को और मजबूत करना पड़ेगा और इसी तरह हावी रहना पड़ेगा, तो उसकी संख्या 300 के पार जा सकती है। इन स्थितियों में 300 के आसपास, 280 से 300 इंडिया गठबंधन को आ रहा है पोल ट्रैकर के सर्वे में। यानी कि 300 के पार करने वाली है इंडिया गठबंधन और 200 के आसपास एनडीए रहने वाली है। अब इस बात को सुनने के बाद चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, कैसे समर्थन दे सकते हैं मोदी को? 12 नीतीश कुमार के पास सांसद हैं, 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के पास है, 2 पवन कल्याण के पास है, 30 सांसद तो इन 2-3 में ही हो जाते हैं। तो अब बेचैनी आई, तो इन दोनों ने, नीतीश नायडू ने समर्थन नहीं दिया, तो FCRA बिल वापस हो गया। विपक्ष ने भी उसका विरोध किया, विपक्ष तो विरोध कर ही रहा था पार्टी के अंदर। तो जो 272 के बहुमत से पास हो जाना चाहिए था बिल, वह भी बिल पास नहीं हुआ, क्योंकि यह सरकार समझ गई कि अगर वोटिंग की नौबत आ गई कि ठीक है 272 आप वोट कराइए और 272 वोट नहीं पड़े तो सरकार गिर जाएगी। इसलिए मोदी ने और शाह ने कदम पीछे खींच लिया, वह भी बिल नहीं लाए। अब महत्वपूर्ण यह है कि क्या साथ रहेंगे? तो नीतीश कुमार की तरफ से तो यह ऐलान हो गया
कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन क्या एनडीए गठबंधन के हिस्सा रहेंगे? अगर एनडीए गठबंधन के हिस्सा हैं और अलग से चुनाव लड़ते हैं तो जनता का मूड इनके तरफ तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, जनता के मूड में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार ने इतना निराश किया है इस देश के युवा पीढ़ी को कि नीतीश कुमार अकेले लड़े या मोदी के साथ लड़े, नीतीश पर भरोसा नहीं करेगा कोई अब। यानी कि नीतीश संकट में है, मोदी का पूरा साथ छोड़ना पड़ेगा अगर अपना भरोसा कायम रखना है तो। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू के साथ भी यही है, उनके खिलाफ भी लोग जा रहे हैं, वोटर्स हो रहे हैं जैसे नीतीश के प्रति। चंद्रबाबू नायडू को भी हुए छात्रों पर हुए अत्याचार का आरोपी मानते हैं छात्र, क्योंकि इन्होंने भी कोई बयान नहीं दिया छात्रों को लेकर के उनके पक्ष में। अब जैसे राहुल गांधी कांग्रेस के समर्थन से झारखंड में सरकार है, लेकिन राहुल गांधी ने स्टैंड लिया और बयान दिया कि छात्रों के साथ गलत हुआ, लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा कि छात्रों के ऊपर पैलेट गन क्यों चला, नहीं चलना चाहिए था, उसकी जांच होनी चाहिए थी, नहीं कहा। तो उनके खिलाफ युवा पीढ़ी हो रहा है, किसान पहले ही से उनके खिलाफ हो चुका है, समुद्री किसान। और अमेरिका अब 100% टैरिफ लगाने जा रहा है, तो उनके लिए और भी समस्या आ जाएगी। चंद्रबाबू नायडू को 29,000 करोड़ रुपए का 25 से 29,000 करोड़ रुपए का हर साल का रेवेन्यू को नुकसान होगा, व्यापार रुकेगा। यह मोदी की वजह से हो रहा है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के अल्पसंख्यक उनका साथ पहले ही छोड़ चुके हैं, और मजदूर के पास मजदूरी नहीं है तो वह साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन युवा भी अगर साथ छोड़ दिए तो क्या होगा? तो फिर नीतीश नायडू साथ मोदी का छोड़ेंगे। नीतीश नायडू मोदी का साथ छोड़ रहे हैं तो मोदी को छटपटाहट महसूस होने लगी। अब सर्वे, सी वोटर का सर्वे 86.8% इनको कह रहा है कि आपके वोटर आपके खिलाफ हो गए हैं। पोल ट्रैकर का सर्वे कहता है कि एनडीए चुनाव जीत ही नहीं सकती। और 4 महीने बाद 5 राज्यों के चुनाव है, उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव है, फिर 2 राज्य में चुनाव है। तो फिर नीतीश नायडू साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं, और नीतीश ने ऐलान कर दिया कि भैया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम भाजपा के साथ नहीं रहेंगे। इसका मतलब साथ छोड़ दिया, डंके की चोट पर ऐलान कर दिया। तो नीतीश नायडू दोनों एक ही ट्रैक पर हैं। मोदी के लिए सरकार बचाना मुश्किल हो गया है इस तरह से। अब दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता पीएम के तौर पर बहुत काफी आगे निकल चुकी है। नरेंद्र मोदी को 36% और राहुल गांधी को 58% लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में देखना। यानी कि 36 और 58 बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 21% का डिफरेंस आ चुका है। राहुल गांधी को 58% लोग पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी को 36। अब यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच चेहरा राहुल गांधी को मान लीजिए। अब राहुल के चेहरे से नहीं डर लगता है, पहले राहुल के चेहरे पर हो तो भाजपा जीत जाती थी, माहौल बना देती। अब राहुल के चेहरे पर पीछे भाग रही है। राहुल गांधी या कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में वोट प्रतिशत का 4% का फासला अगर हो गया, 4% का फासला का मतलब यह रहेगा कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में अपना लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं बना पाएगी। इतना परिवर्तन हो जाएगा, इतना फर्क पड़ेगा सीटों का। राहुल गांधी जिस तरह छात्रों के बीच पॉपुलर होते जा रहे हैं और उनकी स्वीकृति होती जा रही है, इसलिए कि नहीं कि वह गांधी परिवार से है या कांग्रेस के, नहीं,
राहुल गांधी उन युवाओं के लिए लड़ते हुए लगातार सड़कों पर दिख रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक लगातार। अब यह जो सदन नहीं चला मानसून सत्र का, एक दिन भी नहीं चल पाया। राहुल गांधी ने 20 जुलाई के मुद्दे को उठाया और कहा कि अमित शाह जवाब दें, और अमित शाह ने जवाब नहीं दिया। यह छात्रों के मुद्दे हैं कि अमित शाह इस्तीफा दें, और उसी मुद्दे को इन्होंने उठाया और सरकार भाग रही है। अब सरकार को नवंबर तक यह मुद्दा पीछा करेगा, और तब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव, या तो अमित शाह इस्तीफा दे दे, या तो उनके सहयोगी दल उनसे समर्थन वापस ले लें। यानी कि दोनों परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। ऐसे में आरएसएस बहुत बड़े संकट में आकर के खड़ा हो गया है। आरएसएस को अपना अंत नजर आने लगा है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर के जो सांसद हैं 240, उनके अंदर एक बहुत बड़ा तूफान मचने लगा है। पोल ट्रैकर के सर्वे आने के बाद तो वह अपना अपना रास्ता तलाशने लगे हैं। आने वाले दिनों में बहुत बड़ा भगदड़ भारतीय जनता पार्टी के अंदर मचने वाला है। एनडीए की तो बात छोड़ दीजिए। तो जब 240 सांसदों को संभाल नहीं पा रहे, तो बाकी को क्या खाक संभालेंगे? जो अपनी जवाबदेही तय नहीं कर पा रहा है, दूसरों की जवाबदेही क्या खाक लेगा? इसीलिए कहते हैं कि सच को आंच कहां और झूठ को स्थान कहां। तो ऐसे में मोदी और शाह के उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कितने दिन तक और यह सत्ता का भोग उठा पाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की बात एक बार फिर सत्य साबित होते हुए नजर आ रही है कि साल भर के अंदर सरकार गिर जाएगी और मोदी का इस्तीफा होगा। फिलहाल तो अमित शाह के इस्तीफे पर बात चल रही है। बाकी देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।